चीज है। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्या लिखा? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। पौल प्रेरित क्या बताना चाहता है? तो मेरी सी चाल चलो, मेरे जैसा तुम जीवो, जैसा मैं जी रहा हूं। मेरी चाल आपने देखा है, मेरी बोली आपने देखा है, मैं जो जिस प्रकार उपदेश देता हूं उसको आप लोगों ने सुना है। हर एक जगह में मेरा काम के बारे में आप लोगों ने सुना है। मेरी सी चाल तुम चलो, क्योंकि मैं जिस चाल चलता हूं वो चाल मैंने प्रभु से सीखा है। प्रभु की चाल यही थी, मैं प्रभु की चाल को अपनाया, इसलिए तुम भी मेरी सी चाल चलो। बोलने वाला घुमा करके यही बोलता है, तुम प्रभु की सी चाल चलो। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? तो हमको किसकी चाल चलना चाहिए? किसकी सी चाल चलना चाहिए? प्रभु की सी चाल चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये पौल प्रेरित जीवन का एक एक क्षेत्र में, हर एक समय में प्रभु यीशु की सी चाल चलने के लिए अपना मन में ठान लिया है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु के लोग, हम स्वर्ग जाने के लिए यहाँ एक यात्रा में है। हमारा मन में यही विचार चाहिए कि हमें भी प्रभु की सी चाल चलना चाहिए। प्रभु जिस चाल से इस दुनिया में जिया है उसी के कारण वो स्वर्ग में गया है। हालेलुया। स्वर्ग से आया, स्वर्ग में आया। हम भी परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा को रखे हैं अपना शरीर के अंदर, प्राण के अंदर। हमको यीशु को स्वर्ग में ले जाना है, परमेश्वर के पास ले जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो को पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, પણ તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તીને પહેરી લો અને દેહને માટે એટલે તેની દુષ્ટ વાસનાઓને अर्थे चिंतन ना करो। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमने पहनाई की नहीं है कि वचन के अनुसार देखना चाहे, हमारा में सब लोग प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए लोग हैं। हालेलुया। तुम्हारा में जितने लोग मसीह में बपतिस्मा लिया है वे सब मसीह को पहन लिया है। हमारे में कई लोग यहाँ जितने सभा में आए हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, मसीह में बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, इसलिए हम मसीह यीशु मसीह को पहन लिए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ? हालेलुया। हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उपाय करते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है? हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। यदि आप मसीह को पहन लिया है, यहां लिखा है मसीह को पहन लो, मसीह यीशु को पहन लो। मतलब इसमें एक भी और भी अर्थ आता है। मैं अभी आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। हमारे में जितने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, ये कल के लिए, परसों के लिए, 4 दिन के बाद के लिए ऐसा सोच रहे हो, वो आज ही बपतिस्मा लेना है और आज ही मन फिराना है, आज अपना अपना पापों के लिए पश्चाताप करना है, आज ही प्रभु के सामने समर्पण करना है, आज जो है यीशु को पहन लेना है। हालेलुया। जो पहन लिया है तो क्या करना है? शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखो हम लोग उपाय करते हैं, बहुत कुछ आइडिया। एक तो पाप करने के लिए, पाप क्या है? पहले पाप अंदर से निकलता है, अभिलाषा के रूप में क्या है कि गर्भ में बैठ जाता है, मन का गर्भ में है ना, अभिलाषा आ जाता है। पाप थोड़ा 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 क्या करता है?
बनता है। जैसा बारिश के लिए बादल नहीं बनता है, ऐसा है पाप करने के पहले कुछ बुरा विचार अंदर क्या है कि ये गर्भ में बढ़ जाता है, वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर क्या करता है, वहां से निकल रहा है। कैसा मालूम? उपाय करते हैं। इस पाप को किस प्रकार हम पूरा करेंगे? पाप को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ कई गलत उपाय को अपनाते हैं। कुछ लोग बीच में पकड़ में आ जाते हैं, कुछ लोग क्या है कि सक्सेस हो जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसी के कारण पाप, अभिलाषा ये क्या करता है, गर्भ धारण करके फिर क्या करता है, वो बच्चा पैदा करता है। यही पाप है। हालेलुया। समझे प्रभु के लोगों? यही है यहां लिखा है कि अभिलाषाओं को, हमारा अंदर तो बहुत अभिलाषा होती है, बहुत सारी अभिलाषा, नई नई अभिलाषा उत्पन्न होता है, रहता है, बनता जाता है। हालेलुया। शैतान क्या है, दुनिया में कई पापों को, नया नया पापों को लेके आता है, नया नया पापों को लोगों को सिखाता है, वो इंसान का अंदर आ जाता है। हालेलुया। इंसान इसी प्रकार कई अभिलाषा लेकर के दुनिया में घूम रहा है। तो देखने के लिए कि अच्छा शर्ट है, अच्छा पकड़ा जगह कपड़ा पहन करके बाहर निकलता है, उसी का अंदर कितना जहर है, जितना जो है गंदगी है, कोई भी पहचान नहीं सकेगा। उनका विचार कितना है, कितना खराब जो है सपना है, ये सब कोई भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अभिलाषा को पूरा करने के लिए इंसान इतना भी करता है, उपाय भी करता है, कई 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 उपाय से आखिर पूरा करके बैठता है। फिर सिर पे हाथ रख करके बैठ जाता है, अरे मैं इतना वचन सुनता हूं, मेरे जीवन में ऐसा पाप हुआ है, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा बोल दिया, ऐसा जो है बड़ा एक झगड़ा का कारण मैं बन गया हूं। अरे प्रभु, मेरे कारण इतना बड़ा झगड़ा हो गया है, मेरा कारण इतना बड़ा जो है रोना पीटना हो गया है उनका घर में, मेरे कारण जो है उनका बच्चे ऊपर से गिर गए हैं। मतलब इंसान जब पाप को के किसी भी उपाय करके पूरा करता है, उसका पाप कर देता है, उसी के कारण उसका परिणाम क्या है कि बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए यहां लिखा, ये छतौनी को आप मान लो, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पूरा पूरा जैसा आपने प्रभु यीशु को पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपका जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया, देखो हालेलुया, फिलिपियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 17, 18, 19 हम पढ़ेंगे। फिलिपी 3 अध्याय 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। देखो इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना है। हालेलुया। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। फिर से वो बोल रहा है, सुन रहे? हालेलुया। मेरी सी चाल चलो, फिर से वो बोल रहा है। और दूसरा ये बोलता है, उनकी सी चाल चलना है। हमेशा उनको पौल प्रेरित हमारे सामने नहीं रहता है। पौल प्रेरित का जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो बोलता है उन्हें पहचान रखो। हालेलुया। ऐसे लोगों को भी पहचान रखो, अच्छे लोगों को पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं। हालेलुया। हमारे जैसे चाल चलने वाले को पहचान रखो, अच्छी चाल चलने वाले लोगों को पहचान रखो। देखो उसमें क्या है, जैसी आपकी संगति है वैसे ही आपका जीवन है। एक अच्छी लड़की है, बुरी लड़की के साथ संगति नहीं करेगी। हालेलुया। सुन रहे ना? एक आदमी ने बताया कि एक आदमी के बारे में जानना है, उसका दोस्त कौन है करके मालूम करो। जैसा उसका दोस्त है वैसा ही ये होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही हिसाब से, अपना मन के हिसाब से मित्र बनाते हैं, सहेली बनाते हैं। जैसी सहेली वैसी यही है। एक गांव की कई खराब लड़के के साथ आपकी बेटी की संगति है, मित्र भाव है, तो समझ लेना
आपकी बेटी भी ऐसे खराब बेटी लड़कियां से हल किसी भी बात में अच्छी नहीं है, समझ लेना है। जैसी आपकी लड़की की सहेलियां हैं वैसी आपकी लड़की भी है। जैसे आपके लड़के के मित्र है वैसे ही आपके लड़के हैं। आपके मित्र को आप कोसते हैं, श्राप देते हैं, एक गंदे लोग हैं। आपका बेटा को क्या बताते हैं मालूम आप? अरे ऐसे लोगों के साथ तुम घूमते हो। हालेलुया। अब ये भी समझ लेना, उनकी माँ भी आपका बेटा को इसी प्रकार ही बोलता है, अरे फलाना बेटा के साथ तुम घूमते हो, कितना खराब है। सुन रहे हैं अभी? आप उनको बोलते हैं, उनकी माँ लोग आपके बेटे को बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, जैसे आपके बच्चे की संगत है वैसे ही आपके बच्चे भी। आप समझिए, आपके मन गलत लोगों के साथ घूमने के लिए, फिरने के लिए, गलत जगह में जाने के लिए लालसा रखता है, तो समझ लेना आप भी खराब से खराब है। आपके बारे में आपको जज करना है, न्याय करना है, तो एक बात है, आपका मन से पूछो। आपका मन जैसा चलता है उसको आप स्टडी करो, आप पढ़ो। आपके मन में कितने समय अच्छी बातें निकली है, कितने बार खराब बातें निकली है। मैं आपको बता रहा हूँ, 10% खराब बात या अच्छी बात है तो 90% खराब बात ही आपके अंदर से निकलती है। तब समझ लेने क्या, आपको जज करने क्या आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं करके पूछना है तो बाहर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपका मन को पूछो, खुद को पूछो, आपका मन आपको बता देगा कितने आप गिरे हुए हैं। बाहर क्यों पूछना है? बाहर किसी से सर्टिफिकेट लेने की बात क्या है? सुबह से रात 10 बजे तक आपका जीवन को खुद आप ही पढ़ो। कितने झूठ, कितने बार घुमाया किसी को, कितनी खराब बातें विचार है। हालेलुया। सुन रहे ना प्रभु के लोगों? ये भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। हालेलुया। अब समझा ना? हम जैसा चलते हैं वैसे चलने वाले को पहचान रखो। बाइबल में लिखी हुई बात के अनुसार बाइबल को पालन करने वाले लोगों को आप पहचान रखो। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को आप पहचान रखो। हालेलुया जी। दिखावटी करने वाले लोगों को पहचान ना करना। देखो मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति बहुत मीठी मीठी बात, बेटा आजा, बैठिए यहां बैठो, मैं बोलता हूं ऐसे लोगों के अंदर कुछ भी प्रेम नहीं, कपट है। जरूरत से ज्यादा जो प्यार दिखाता है ना कुछ लोग, मैं आपको बताता हूं, बहुत। मैं किसी घर में जाता हूं तो वो ऐसा उपचार कर, आपको तुमने तो તમારા સાહેબ ચા પીવું જ પડે, પીને જવું પડે। ના ના ના, આપણા ઘરમાં તમે પહેલા આયા તો તમારે પીવું પડે, वो પડે। अरे भाई मेरे तो चाय ज़्यादा पीने क्या नहीं नहीं साहब तो भी आया, वो है ये है, अरे कितनी बातें हैं। समझा ना? वो सही प्रेम नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है, कपट मन से, कपटी मन से आता है। पहचान लो। जरूरत से ज्यादा मुझे से प्रेम क्यों दिखाना है भाई किसी को? मैंने क्या अच्छा काम कर दिया किसी को कि इसी प्रकार का? इसका मतलब वहां अच्छा शुद्ध मन से वो प्रेम नहीं निकलता है। हालेलुया। समझे ना प्रभु के लोग? आओ बेटा, बेटी आओ, अरे अरे आओ। हालेलुया। कोई सेंस नहीं इसमें, अच्छा सेंस नहीं है। हालेलुया। धोखा नहीं का वो प्रभु के लोगों। कपटी लोगों के अंदर बहुत अभिलाषा होता है, लालसा होता है, पाप होता है, कपट होता है, अन्याय होता है। उनका मुंह तो हालेलुया मक्खन से बहुत मुलायम है। समझा ना? यहां लिखा है उनका हृदय में कपट भरा हुआ है। मक्खन जैसी बात करते हो, मक्खन अंदर है हृदय के अंदर। इसलिए प्रभु के लोगों को पहचानो। कोई आपके अंदर घर पे आकर के घुस करके बैठ गया, आपकी भूल को 10 भूल को बताता है, आपसे उम्र वाला है या आपके बराबर व्यक्ति है, तो समझ लेना आपकी भलाई चाहता है, आपकी भलाई। सुन रहे ना? आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं क्या है? आपका भलाई चाहता है, वही तो आपका मित्र है, वो तो आपका प्यारा है।
हालेलुया, सुन रहे हैं ना? आपकी कोई बोलेगा नहीं, आप हाँ अच्छा है, केम छो साहब, केम छो, हाँ सारू છે, બધું સારું છે ને, શાંતિ છે ને, हाँ એમ જ હોવું જોઈએ बस। इसके अलावा शांति और बस यही, इसके अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं ना। फिर चाय पिलाएंगे वो पी करके, नहीं 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 नहीं। लोगों को पहचानने के लिए आपको एक बुद्धि चाहिए, अलग दिमाग चाहिए। वो प्रभु का जो है दिमाग को अपनाओ। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोगों, यहाँ देखो, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। समझे ना? हालेलुया, समझ रहे प्रभु के लोगों? आपके अंदर ऐसा उदाहरण होना चाहिए, आपको देख करके लोग आपके जैसा लोगों को ढूंढे, पहचाने। आज इस कलीसिया में रहते हैं, कभी बंबई में उनको ट्रांसफर हो जावे या दिल्ली में ट्रांसफर हो जावे, वहां भी जा सकते हैं कोई हमारा में से, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनका दिमाग यही होना चाहिए। लांबा चर्चा गाड़ में कुछ ऐसे लोग थे, उनकी चाल चलन के अनुसार कोई दिल्ली में मिलता है, दिल्ली की कलीसिया में, हमें उनके साथ संगति रखने क्या है। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए प्रभु के लोग 18 लो, उसमें 18 लो। हालेलुया जीसस, 18 लो। हालेलुया जीसस। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। हालेलुया, देखो ये पौल प्रेरित परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के दास ये कुरिन्थी कलीसिया को जब लिखता है, उनकी चर्चा मैंने तुम्हारे साथ बार बार किया है। गलत लोगों की चर्चा भी कलीसिया में बार बार ये पौलुस करता है, क्योंकि गलत लोगों के बारे में कलीसिया के लोगों की पहचान होना चाहिए। सुन रहे हैं ना? मैं थोड़ी यहां लिखे रखा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। कारण क्या है? गलत लोगों की चर्चा बार बार करेंगे ना तो भी कलीसिया समझती नहीं है, कलीसिया बुद्धि को करके बैठी है, कलीसिया शैतान के माया में रहता है, अभिलाषा में, लालसा में पड़ा है। जो व्यक्ति, जो कलीसिया लालसा में, अभिलाषा में पड़ी है, जो परिवार के लोग लालसा में, अभिलाषा में पड़े, गलत लोगों की दृष्टांत उनको कितना भी बताएंगे वो सुधरेंगे नहीं। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया, गलत लोगों की चर्चा, हालेलुया, कलीसिया को बार 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 बताते हैं। हालेलुया, तो वो अपनी अभिलाषा में उलझे हुए हैं, इसलिए जल्दी समझेंगे नहीं है। इसलिए कुरिन्थी कलीसिया को ये लिख रहा है, मैं ऐसे लोगों की चर्चा तुमसे बार बार किया है। समझा? अच्छे लोगों की चर्चा के से बढ़ करके गलत लोगों के बारे में अपना बच्चे को बताओ। हालेलुया, समझा ना? क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, आपके बच्चे होशियार है, अच्छे लोगों को पहचान लेते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते भी नहीं है। बच्चे भी अच्छे लोगों के पास, अच्छे लोगों के ना क्या करेंगे, कलीसिया में बच्चे कुछ शरारत करेंगे तो मारेंगे, डांटेंगे। जिनको कोई पड़ी नहीं है वो बैठे रहेंगे, हमको क्या पड़ी है, माता कूट से। अच्छे लोग हैं ना, कोई गलत करेंगे ना, बच्चा किसी का भी बेटा हो, किसी की भी बेटी हो, गलत करेंगे तो डांटेंगे, कुछ समझाएंगे। समझा ना? यही अच्छा लोगों का निशानी क्या है मैं बताता हूं। गलत को देख करके वहां ही खड़ा रहेंगे, वहां ही समझाएंगे, वो किसी का पैदा हुआ बेटा हो, बेटी हो। समझ रहे ना? हालेलुया, यही तो अच्छे लोगों का गुण है, स्वभाव है। हालेलुया, यहां क्या लिखा है? हालेलुया, कि ये पौल प्रेरित क्या कहता है? हालेलुया, इनकी चर्चा, ऐसे लोगों की चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, अभी भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस का बैरी है। ये ऐसे लोग कलीसिया में बैठे हैं दिखाने के लिए मसीह, लेकिन क्या है, उनका जीवन मसीह का जैसा नहीं है।
उनका जीवन मसीह जैसा नहीं है, वो गलत लोग हैं, इनका अंदर कपट भरा हुआ है। हालेलुया। ये मसीह का क्रूस का बैरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बैरी है ये लोग, अपनी चाल चलन के कारण। दिखाने के लिए क्या है, वो प्रभु का प्रेमी है, अपनी चाल चलन के कारण, अपना काम के कारण, काम के द्वारा ये लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का क्रॉस का बैरी है। हालेलुया। क्रॉस के विरोध में ये लोग चल रहे हैं। सुन रहे प्रभु के लोग, ऐसे लोगों को पहचाना। और भी क्या है, वो क्यों बोल रहा है, रो रो करके बता रहा हूं। पहले भी मैं तुमसे रो रो करके बताया, अभी भी मैं तुमसे रो रो करके बता रहा हूं, क्योंकि तुम भी ऐसी चाल सीख लेंगे, ऐसे लोगों की चाल सीख लेंगे, तुम भी ऐसा ही बन जाएंगे। उसका परिणाम, उसका अंत नरक है। इसलिए अरे पौल प्रेरित को क्या हुआ है, हे पौल प्रेरित, तू तो अति मेधावी है, बुद्धिमान है, पूरा दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु तुम्हें चुन लिया है, तुम क्यों रो रहा है। कलीसिया को जब पौल प्रेरित सिखाता है, रो रो करके सिखाता है, तुम ऐसी चाल चलने वाला खराब लोगों को कलीसिया में पहचान लो, बाहर भी पहचान लो, अच्छी कलीसिया को भी पहचान लो, बुरी कलीसिया को भी पहचान लो। कथा कहानी बता रहे हैं ना कलीसिया, हाँ प्रभु सारा छे, प्रभु आ चमत्कार કર્યા છે, આટલા લોકોને ખવડાવીએ છે। અરે 365 દિવસ સુધી તમને यही ઉપદેશ કરવાનું છે કલીસિયામાં, બીજા કોઈ નથી। प्रभु अच्छा है, सामर्थ्य है, चमत्कार करने वाला है, वही प्रभु है करके दुनिया में कौन नहीं जानता है, तुम सिर्फ वही बता रहा है। दुनिया पूरा जो है यीशु के लोगों से भरा है, मसीह लोगों से भरा है। हालेलुया जीसस। अभी हमें फैलाना नहीं है, हमें लोगों को सही करना है, शिक्षित बनना है, बनाना है। यहां देखो प्रभु के लोगों क्या लिखा है, देखो, अब भी रो रो करके मैं कहता, पहले से तुमसे बार बार मैंने किया है। देखो ये अच्छा एक सेवक का हृदय देखो, अच्छा एक पादरी का हृदय देखो। पहले भी मैंने बार बार बार, हे कुरिन्थी कलीसिया के लोगों, तुमसे मैंने कह दिया, ऐसे लोगों को, खराब लोगों को पहचानो, खराब लोगों को पहचानो। आज भी फिर से मैं रो रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम लोग ऐसे लोगों की चाल सीख लेंगे, तुम भी ऐसे ही चलेंगे, उसका परिणाम नरक है। और देखो 19 आएंगे, जल्दी आइए, 19 आओ। हालेलुया। 19 आओ, 19। उनका अंत विनाश है। क्या है, ऐसा जो खराब चाल चलते हैं ना, खराब चाल, क्यों रो रहा है प्रभु का दास को, क्या वो रो रहा है, क्योंकि तुम ऐसी चाल चलने वाले लोगों की चाल को तुम भी सीख लोगे, उसका परिणाम, उसका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है, पेट, पेट के लिए कैसा भी पेट भरना चाहिए। पैसा कहां से आता है यह विषय नहीं है, पेट भरना चाहिए, हमारी जरूरियात पूरा होना चाहिए। हजारों सेवक लोग हैं, सिर्फ उनको पैसा ही है, किसी संगठन से 2000 3000 पैसा आना चाहिए। एक जो है सेवक 4 संगठन का पादरी बन बैठा है, उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, कहां से भी पैसा चाहिए। 2000 3000 कोई भी मदद करे, सेवक करके वो एक लेबल लगा करके घूमेगा, बाइबल और एक बैग रखेगा, बस ये उनका जीवन में होता है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया, सुन रहे हैं। ऐसा सेवक बनना है। मेरे पास एक आदमी आया था केरला से, अब उसको बोला था, मेरे घर में आया, खाया पिया, हमारा बहुत वर्षों से पहचान है। वो बोला कि आप तो साहब बहुत सेवकाई करते हैं, कई जगह में जाते हैं, आपको लोग पहचानते हैं, कई लोगों को आप उधार का मार्ग में लेके आया है, मुझे भी सेवक बनना है, कि क्या करना चाहिए। मैंने उसको बोला कि यहाँ अहमदाबाद में बहुत छोकरी है,
कोई भी छोकरी में जा करके खड़े हो जाओ, बाइबल लेकर के खड़े हो जाओ, छोटा छोटा बाइबल और ट्रैक्स नोटिस सब रखो हाथ में, आने वाला जाने वालों को दे दो, कोई तुमसे कुछ पूछेगा उनको जवाब दो, सुसमाचार बताओ, कोई गुस्सा होकर के मारेगा तो मार खाओ। इसी प्रकार तुम धीमे धीमे आगे बढ़ोगे। एक दिन कोई तुमको अपना घर में भी ले जाएगा और आपसे सुनना चाहेंगे। परमेश्वर इसी प्रकार तुम काम करोगे, तुम्हारे द्वारा कुछ काम करेगा, तुम बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। सेवक बनने का तरीका मैंने इसी प्रकार सीखा, समझा ना। आवाज करना, हल्ला मचाना है, मैं भी कुछ हूं करके बताना है। हालेलुया। आने वाला जाने वाला कोई भी कलीसिया में जाओ, मुझे सेवा करना है। यार तुम्हें सेवा करना है तो पादरी क्या करेगा? तुम्हें सेवा करना है तो कोई संगठन क्या करेगा? संगठन क्या होता है? तुम्हें सेवकाई सिखाने के लिए। सेवकाई प्रभु से सीखना है। पौल प्रेरित गलातिया और कई लोगों को चिट्ठी लिख रहा है, कलीसिया को। ये सुसमाचार कुरिन्थियों में लिख रहा है, ये सुसमाचार मैंने प्रभु का प्रकाशन से पाया। हालेलुया। प्रभु का प्रकाशन से पाना चाहिए, प्रभु का वचन से पाना चाहिए। हालेलुया। यही तो सेवक, ये तो सेवकाई है। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। यहां क्या लिखा है? उनका अंत विनाश है। गलत चाल चलते हैं, गलत चाल सीखते हैं, उसका अंत क्या है? हालेलुया, विनाश है। हालेलुया। और क्या लिखा? ये विनाश है, मरने के बाद नरक मिलेगा। तुम लोगों को सेवक करके भी घुमाना नहीं है। पौल प्रेरित बोलता है, ऐसा सेवक को पहचान लो, ऐसा उपदेश को पहचान लो, ऐसा जो है लोग कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। उनसे कोई उनसे सीख करके आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है, आत्मिक जीवन का पतन हो जाएगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? हालेलुया। उनका ईश्वर पेट है। ऐसा पहले सदी में भी, पौल प्रेरित के समय में भी पेट के लिए सेवा करने वाले, पेट के लिए विश्वासी बनने वाले कई सारे लोग थे। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। सुन रहे ना? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ये लोग क्या है कि हालेलुया, अपनी जो है लालसा, अपना ही जो है बढ़ोतरी, हालेलुया की बातें, हालेलुया, और अपने जो है अपने पास जो है बात है, अपना स्वभाव है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपना वंश के बारे में, अपनी पीढ़ी के बारे में। हालेलुया। पहले सदी में ये होता था, कई यहूदी लोग जाकर के सेवकाई करते थे, उनकी चर्चा सिर्फ यही है, लोगों को खतना कराना है, लोगों को नियम, मूसा का नियम बताना है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह परमेश्वर ने मानव जाति को रखा है, उसी के बारे में प्रचार नहीं करते थे। हालेलुया। वंशावली के बारे में, हालेलुया, मैंने ये खतना किया, मैंने ये किया, आपको भी खतना करना चाहिए, आपको भी मूसा का नियम का पालन, ऐसे जो अपनी पुरानी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सुनिए क्या है? ये लोग पृथ्वी है, इनको पृथ्वी पर जो है चाहिए, हालेलुया, उसी पर है। पृथ्वी पर की आशीष है, पृथ्वी पर उनका नाम है, प्रताप है, इसी के बारे में क्या मन लगाए रहते। पृथ्वी में जीते समय कितना नाम होगा, कितना पैसा मिलेगा, ये थोड़ा दिन के बारे में, थोड़ा दिन के जीवन के बारे में ही ये लोग घमंड करेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन की बात उनके पास नहीं है, अनंत जीवन का वचन का प्रचार का महत्व उनके अंदर नहीं है, वो उनको चाहिए नहीं है। सुन रहे प्रभु के लोगों? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं और उनसे मिलने वाले को पृथ्वी के बारे में सिखाते हैं। प्रभु के लोगों, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी में नाम कमाने के बारे में, पृथ्वी में पैसा कमाने के बारे में सिखाने के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया नहीं है।
अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में सिखाने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, अब कितना भी डांटेंगे ना वो सुनेंगे। क्यों? हालेलुया। प्रभु अपने चेलों को पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? जाओ। कई लोग चले गए, जाओ, वो लोग जा रहे हैं ना, तुम भी जाओ। लेकिन पीतर ने क्या बोला, पतरस ने क्या बोला, हे प्रभु हम आपको छोड़ करके कहां जाएंगे? अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है, स्वर्ग जाने का वचन तेरे ही पास है, हम आपको छोड़ करके कहां जाएंगे? हालेलुया। हम जाएंगे तो हम और हमारा संतान सब नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, उसका पहले अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, અને તમે ઘણી વિપત્તિઓ સહન કરીને પવિત્ર આત્માના આનંદ સહિત પ્રભુની વાત સ્વીકારીને અમને તથા પ્રભુને અનુસરનારા થયા। तुम बड़े क्लेश में, देखो थिस्सलुनीकियों कलीसिया को पौल प्रेरित लिखता है। हालेलुया। जैसा हमारा लांबा जैसा कलीसिया, हालेलुया, उस कलीसिया को पौल प्रेरित लिखता है पवित्र आत्मा का प्रेरणा से, तुम लोग बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। कैसा चलना है? हमारी और प्रभु की सी चाल चलना है। हालेलुया। पौल प्रेरित यही बोलता है, मेरी सी चाल चले और प्रभु की सी चाल भी चले। प्रभु का वचन के अनुसार तुम चलने वाला बन गए। कब? कैसा? बड़े क्लेश में, बहुत सताव था, लोग उनको जहां जहां देखते हैं मारते थे, उनको कूटते थे, उनके माल साधन लूट देते थे, लूट जाते थे। तो यही बोलते बड़े क्लेश में, यहां मोड़ेंगे तो तकलीफ है, घर से बहा देते थे। ऐसे क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, प्रभु के आनंद के साथ, वचन के आनंद के साथ, स्वर्ग का आनंद से भरपूर होकर के वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। देखो ये सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? प्रभु के दास, प्रभु के महान दास पौल प्रेरित एक कलीसिया के बारे में ये लिख रहा है। तुम बड़े क्लेश में, मतलब उस कलीसिया का क्लेश, कलीसिया के लोगों का संकट, वो लोग कितने मार खाए, कितना अपमान सहन किए, ये सब पौल प्रेरित जानता है। और पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। कच्चा विश्वासी नहीं, पवित्र आत्मा से भरेला विश्वासी, वचन को माना है, वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। समझ रहे ना? हालेलुया। तकलीफ देखो, ऐसा वो बोलता है हमारी मतलब क्या है? पौल प्रेरित की और पौल प्रेरित के साथ सेवकाई करने वाले लोगों की। वो लोग इतना तकलीफ उठाया, इतना मार खाया। तुम भी हमारा जैसा मार खाया है, हमारा जैसा चाल तुम चलते हो। मार खाने के बाद भी प्रभु का वचन को हाथ में लेकर के उसी के अनुसार चलने के लिए शर्माते नहीं है, लज्जाते नहीं है। वही तो सेवक है, वही तो विश्वासी है। हालेलुया। सबके बारे में नहीं लिख रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार और देखो, और 7वां वचन देखो, उसमें क्या लिखा है देखो। यहां तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। सुने प्रभु के लोगों, हालेलुया। मकिदुनिया के विश्वासी और अखया के विश्वासी, ये सारे विश्वासी लोगों के लिए तुम लोग एक आदर्श बने। ये कलीसिया के लोगों, आप दूसरे कलीसिया के लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। दूसरे नामधारी क्रिस्ती है, दारू पीने वाला क्रिस्ती है, पान खाने वाला क्रिस्ती है, हालेलुया जीसस, चुगली खाने वाला क्रिस्ती है, यहां वहां बोलने वाले,
दारू पीने वाला कृषि है, गाली बोलने वाला कृषि है, पत्नी को मारने वाले, पति को गाली देने वाले, झगड़ा करने वाले परिवार के बीच में, क्रिस्ती परिवार के बीच में आप एक आदर्श बनना है। हालेलुया जीसस। आपसे लोगों को सीखना है, लोगों से आपको सीखना नहीं है। आप विश्वासी लोग, आपके लिए धर्ममय उपदेश यहाँ है, दूसरों को देकर के आपको जीना नहीं है। यदि आपको परिवार चलाना है, आपको दूसरा किसी परिवार को देकर के आपको चलाना नहीं है। सिनेमा देकर के परिवार चलाओगे, सीरियल देकर के परिवार चलाओगे, ऐसा चलाते लोग। हालेलुया। हम परिवार चलाने के लिए बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े लोगों का आदर्श करते हैं। हालेलुया। देखिए एक, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, एक सिनी स्टार थी, बहुत बड़ी हीरोइन थी, वो अपने बच्चे को हालेलुया कूद जो के सेवा किया है। हालेलुया। कुछ लोग मेरे को बताए, देखो वो इतनी बड़ी हीरोइन थी तो भी देखो छुट्टी लेकर के अपने बच्चे को क्या करती है, क्या ख्याल करती है। हालेलुया। मैं बोला अच्छा है भाई, तुम अच्छा विश्वासी है। क्या है? तुम अच्छा विश्वासी है। हीरोइन क्या करती है उसको देख करके तुमको अपना बच्चे को चलाना है। बाइबल में तूने कुछ भी नहीं सीखा। सुन रहे हैं ना? हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि मकदूनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। प्रभु के लोगों, आप यदि वचन को बराबर पढ़ेंगे, मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बहुत बार पढ़ करके वचन को बराबर समझेंगे, प्रभु का मन को आप जानेंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या चाहता है, आपके परिवार से क्या चाहता है, परिवार मतलब क्या है। हालेलुया। एक कलीसिया मतलब क्या है, कलीसिया में किस प्रकार बर्ताव करना है, कलीसिया के लोगों का स्वभाव क्या, अर्धा पढ़ करके आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना टाइम प्रभु देता है तो भी बुधवार का मीटिंग यहाँ होता है, वहां तो क्या है, बुधवार का मीटिंग में पादरी कौन सी नई बात बोलेगा। हम घर में बैठ करके मोटा मोटा बड़ा बड़ा जो सेवक लोगों का वीडियो देखेंगे ना। मैं बोलता वीडियो देखने वालों, बुधवार और शुक्रवार आपको मैं बोलता आपकी समझ जीरो है। वीडियो देख करके आप सेवक बनेंगे, विश्वासी बनकर के आगे बढ़ेंगे, पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। भले कितना भी बड़ा पादरी का उपदेश भी हो, आपका जीवन में काम में नहीं आएगा। कहां चर्चा करने के लिए अच्छा रहेगा, आपको पवित्र लोगों की संगति में आना चाहिए। हालेलुया। तभी तो आपकी बुद्धि, हालेलुया, क्या है कि बुद्धि का प्रकाश निकलेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। यहाँ किसी का यहाँ मसाला डोसा, यहाँ मंचूरियन है, यहाँ जो है चिकन दाना है, यहाँ वो कौन सा है, हालेलुया, पानी पूरी है, यहाँ समोसा खा करके आप जो है पेट भर के जाते हैं, आप जो है मजबूत नहीं हो सकते हैं आत्मिक जीवन में। हालेलुया। आदमी की बाप है जो चर्च में बैठा है, उनकी ओर से आपको उपदेश सुनना है। हालेलुया। वो जो भी बोलते हैं उसको बराबर करना चाहिए, अमल करना चाहिए, आपका बच्चे को सिखाना चाहिए आपको। हालेलुया। यहाँ मेरी संतान भी बैठे हैं, मैं उनके लिए भी यही बताता हूं, वहां दौड़ा यहाँ दौड़ा यहाँ दौड़ा करके खा करके पेट भरोगे, आपका जो है आदमी की जीवन बर्बाद होएगा। आपको बाद में कोई बचा नहीं सकता है, एक एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया जीसस। आपको बराबर जो है रात दिन ध्यान पढ़ करके मनन करके आपके पास आकर के सिखाने वाला आपका आदमी की पिता की सुनना चाहिए, नहीं तो बचने के लिए आपको कोई चांस नहीं। हालेलुया। क्योंकि शुद्ध मन से ये आ रहा है, उसमें कोई कपट नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है। हालेलुया। और देखिए यहाँ एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 8 और 9। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अत ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। कैसा लिखा है देखो,
पहले हम अंधकार थे। हालेलुया। देखो ऐसा नहीं लिखा है, अंधकार में रहने वाला नहीं लिखा है, हम अंधकार में रहने वाले थे ऐसा नहीं लिखा है। पहले तो हम अंधकार थे। हालेलुया। अंधकार में रहने वाले अंधकार का काम करता है, अंधकार का काम करता है तो वो खुद अंधकार है, स्वयं अंधकार है। इसलिए लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में तुम प्रकाश में है, धर्म में है, न्याय में है, न्याय के पक्ष में है, न्याय को जान लिया है, धर्म की बात जान लिए हो। जो धर्म की बात जान करके धर्म का काम करता है वही ज्योति में है। अत ज्योति की संतान के समान चलो। सुन रहे हो ना, ज्योति की संतान के जैसा चलो, अंधकार की संतान जैसा नहीं चलना है। हालेलुया। इस दुनिया अंधकार में पड़ा है, इस दुनिया पाप का सरदार शैतान है, शैतान के नीचे पड़ा है, शैतान के अधीन में है इस दुनिया। हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? ज्योति की संतान के समान चलना है, माया नहीं है, कपट नहीं है। हालेलुया। कोई भी प्रकार का कलंक नहीं हो, आप शुद्ध जीवन जियो। हालेलुया। भले आपके पीछे लोग आपको कुछ भी बोल देवे, आपको खिलाने वाला, संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला, हालेलुया, सब परमेश्वर होता है। यदि आपके पास कुछ भी ना हो, किसी का दबाव में कभी ना हो, प्रेम के कारण, सिर्फ प्रेम के कारण दूसरे के कर्जदार बनो और किसी भी कारण किसी का कर्जदार नहीं बनना है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। ज्योति की संतान के समान चलो। वो अंधकार का संतान, ज्योति की संतान। देखो इसका मतलब क्या है कि ज्योति की संतान मतलब उनके पास पैसा होना चाहिए, अच्छा अच्छा ड्रेस होना चाहिए, अच्छा अच्छा घड़ियाल होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, अच्छा अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए, यही तो ज्योति की संतान समझेंगे। हालेलुया। गलत बात में है, आप गलत विचार में है। थोड़ा पैसा हो जावे, हमारे पास सब कुछ हो जावे, हाँ, साहब कार में आता है इसलिए वो ज्योति की संतान, कोई साइकिल में आता है इसलिए अंधकार की संतान है। हाँ, सुन रहे प्रभु के लोग। हालेलुया। ज्योति की संतान। हालेलुया। वो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले, प्रभु का वचन ही तो ज्योति है। हालेलुया। प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला ज्योति की संतान है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु है, यीशु के वचन है, वचन पर चलने वाला यीशु पर चल रहा है, यीशु के मार्ग पे चल रहा है। ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। 9वीं कलम पढ़िए, समाप्त करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी। 9 पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तीनों शब्द में हालेलुया क्या हो, सीमित हो गया। देखो बहुत अर्थ है इसमें, 3 बात में, भलाई, धार्मिकता, सत्य है। हालेलुया। यही तो क्या है? ज्योति का फल है। यदि आप ज्योति में चलते हैं, आप भलाई करने वाला होंगे, हमेशा भलाई चाहेंगे। यदि कोई बुराई भी करेगा ना, लेट गो करेंगे, आप भलाई करेंगे, बहिर्भाव नहीं रखेंगे, आपके अंदर से बहिर्भाव नहीं होगा। हाल लेट गो करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सुन रहे ना? हालेलुया। लेट गो, बस आपके अंदर भलाई होगा, आप बहिर्भाव नहीं रखेंगे, बदला लेने का भावना आपके अंदर नहीं रहेगा। यही तो भलाई है। भलाई करना, हमारे साथ भलाई करेगा उनको ही हम भलाई करेंगे, तो वो भलाई नहीं है। यदि आपके साथ बुराई होगी तो भी आपके साथ बुरा करने वाले का हक को आप मारेंगे नहीं। हालेलुया। सुन रहे हैं ना मेरी बात? हालेलुया। समझ में आता है, मैं विश्वास करता हूं। भलाई मतलब क्या है? परमेश्वर अच्छे लोगों के लिए भी बारिश बरसाता है, बुरे लोगों को भी उसका फल फायदा मिलता है कि नहीं? सूर्य है, सूर्य परमेश्वर ने दिया है, अच्छा बुरा दुष्ट सीधा सारे लोगों के लिए। हालेलुया। क्या सूर्य उदय करता है। हालेलुया। भलाई, आपके अंदर भलाई करना ही रहेगा। हालेलुया।
और धार्मिकता। धार्मिकता जानने के लिए वचन के अनुसार चलना है और सत्य होना चाहिए। हालेलुया जीसस। इस दुनिया में एक चीज नहीं है, वो तो सत्य है। सत्य दुनिया में मर मिठा है। सत्य की जो है, सत्य का भाव हालेलुया बाजार में, दुनिया का बाजार में हालेलुया कुछ नहीं है। सत्य का भाव नहीं है। सत्य का बोलिए ना, क्या मैं खराब थोड़ी बोल रहा हूं आपको। दुनिया में सत्य के लिए कोई कीमत, सत्य के लिए दुनिया का बाजार में कोई कीमत, जिसको दुनिया में जिसको कीमत नहीं है, परमेश्वर के नजर में उसका ही कीमत है, वैल्यू है। अब सब वो आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर जिसको वैल्यू समझता है, वो चीज सत्य है, वो आपके अंदर होना चाहिए। वो क्या है? हालेलुया, ज्योति का फल है। ज्योति, यीशु क्या बोला अपने बारे में? मैं तो जगत का, बोलो, मैं तो जगत का जो, ये ज्योति आपका अंदर है, ये ज्योति यीशु आपके अंदर है। इसका फल क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, धन्यवाद देंगे सब प्रभु के लोग। हालेलुया, धन्यवाद। हम सब प्रभु के लोग अपना अपना स्थान में खड़े रहेंगे। हालेलुया।